अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपना रिसर्च वर्क लेकर। थोड़ा सा क्लू तो मैंने पिछले हफ्ते ही दे दिया था। बड़ा इवेंट था सोलर सिस्टम में, जुपिटर रेट्रोग्रेड होने जा रहा था। हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जुपिटर की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। ये वही स्टार है जिससे 2 + 2 = 5 होते हैं। ये वही सितारा है जिससे कम मेहनत से अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने इसके ज़िम्मे लगाया है, कम मेहनत से हमें ज़्यादा फ़ायदा में ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में ये किस्मत का सितारा कहलाता है, रिवॉर्ड्स का सितारा, मैग्नीफिकेशन का, डेवलपमेंट्स का, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स का, नॉलेज का। तो इस हफ्ते क्योंकि ये रेट्रोग्रेड होगा, रेट्रोग्रेशन का फिनोमिना 3 फेजेस पर मबनी होता है। पहले ये स्टार, ये प्लैनेट स्टिल हो जाता है जिसे हबूत कहते हैं, फिर ये थोड़ा रिवर्स चलता है, फिर स्टिल होता है और फिर डायरेक्ट हो जाता है। तो ये 3 फेजेस में रिकवरी होती है। ये एक फिनोमिना है, सितारे पीछे को चला नहीं करते, बट हम ऐसे एंगल पर आ जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो पीछे को जा रहे हैं, और उसकी वजह से, उस एंगुलर चेंजेस की वजह से हमारे ऊपर उनका जो फ्यूल हम तक पहुंच रहा होता है वो डिफरेंट हो जाता है। और उस डिफरेंट फ्यूलिंग की वजह से आपके यहाँ 12th हाउस में कमज़ोरी आएगी, और 12th हाउस का वो लॉर्ड है आपके यहाँ, और उस 3rd हाउस का भी लॉर्ड है। तो 12वें घर 12th हाउस में आपके यहाँ उसको रेट्रोग्रेशन आएगी, और 3rd हाउस का भी लॉर्ड है। तो ये दोनों हाउसेज में आपको ट्रबल्स आएंगी। 12वें घर की ट्रबल्स में अगले 4 महीनों में जो भी कोई कैप्रिकॉर्नियन ट्रैवल करेगा वो उस ट्रैवल के मकासद को अनसेटिस्फाइड वे में पूरा कर पाएगा। वो उससे खुशी नहीं होगी उसे, बल्कि वो अपने उस ट्रैवल फॉर्मेशन से, ट्रैवल इख्तियार करने से ही अनसेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये एक पहलू। दूसरा पहलू, क्योंकि 3rd हाउस अजीज़ व अकारब का घर है, तो वहाँ मुखालफत का सामना, नाराज़गियों का सामना, इल्ज़ामात का सामना ये करना पड़ सकता है। और इन दोनों चीज़ों को अगर मिक्स कर लें तो आपका समंदर पार जाना आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। आपके लिए रिश्तेदारी के मामलात कुछ उलझ सकते हैं। अजीज़ व अकारब की तरफ से सपोर्ट आना बंद हो सकती है, या अजीज़ व अकारब की तरफ से मुखालफत बढ़ सकती है। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अदरवाइज़ भी मैंने रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर को समझाने के लिए एक वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी रीड कर सकते हैं। इसकी रेमेडी मैं एंड पर दूंगा। ये बड़ा इवेंट है, 4 महीने चलेगा, तो आपको इसको रिकवर करने के लिए, इसको डील करने के लिए नॉलेज की भी ज़रूरत है एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और इन दोनों को मैं आप तक भरपूर अंदाज से पहुंचाऊंगा। नॉलेज मैंने पहुंचा दी है, एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट के लिए रेमेडी मैं आपको आखिर पर वीडियो में दे दूंगा। यूरेनस आपके 5th हाउस में है, 7 साल रहेगा, पॉजिटिव है। ये बहुत हद तक रिकवरी कर रहा है, और इसकी रिकवरी की वजह से चॉइसेस आपको मिलती रहेंगी, रिलेशंस में चॉइसेस मिलती रहेंगी, एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आपके पास हो सकते हैं, और उसमें कामयाबी हो सकती है। मरकरी 3rd हाउस में प्रॉब्लम कर रहा था, अब वो 17 तारीख को ठीक हो जाएगा, लेकिन जुपिटर 10 अप्रैल को रेट्रोग्रेड चलना शुरू हो जाएगा, और ये 3rd हाउस में प्रॉब्लम करेगा, 12वें घर की भी प्रॉब्लम्स करेगा। और यहाँ मैं ये बात भी बोलूँगा कैप्रिकॉर्नियंस के, आप तो वैसे भी सैटर्न की वजह से कुछ बचे हुए हैं। अगर सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट ना होता तो आपने 7.5 में होना था, लेकिन उसकी वजह से आप बच गए। अब मैं ये यहाँ पर ये बात एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ज़रूर कहूँगा कि पिछला महीना मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से ट्रबल में चला गया। अगले 4 महीने जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। सैटर्न की वजह से कुछ साल डिस्टर्ब रहे आप। तो ये आप इस तरह सितारों के झंझट में कब तक पड़े रहेंगे? आप इसका तदारुक क्यों नहीं कर लेते? जैसे आपने रात से डील करना सीख लिया है, जैसे आपने सर्दियों से डील करना सीख लिया है, जैसे आपने गर्मियों से डील करना, जैसे आपने ख़िज़ा से डील करना सीख लिया, इस तरह ये रेट्रोग्रेशन, नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप से भी डील करना सीख लीजिए, तो आपको रिकवरी हो जाएगी। और उसमें आपका बर्थ स्टोन बहुत अहम रोल अदा करता है। इस केस में जिसमें जुपिटर आपका रेट्रो चल रहा है, इस केस में अगर आप याकूत, रूबी 8 कैरेट का राइट हैंड की रिंग फिंगर में या पेंडेंट की शक्ल में पहने, सूरह शम्स दिन में फजर की नमाज़ के बाद या ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ें। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से हम पढ़ रहे थे, और मरकरी तो 17 तारीख को हाउस बदल लेगा तो ठीक हो जाएगा। 17 अगस्त तक तो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़े। बट जुपिटर की रेट्रोग्रेशन को ओवरकम करने के लिए अब आपको सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत 13 दफ़ा रोज़ाना 11 अगस्त तक पढ़नी चाहिए। इस बीच में रमज़ान भी आएगा, शुबान भी आएगा, बड़े इवेंट्स हैं, लैलतुल क़द्र आएगी, शब बरात। तो आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट्स हों, ब्लेसिंग्स बढ़ें, ताकि रिकवरी हो सके। वो जो अननोन फैक्टर हमें अल्लाह ताला की तरफ से जुपिटर के एवज़ मिला हुआ था, अब अगर वहाँ में कुछ रेट्रोग्रेशन है, कुछ कमज़ोरी है, तो हमें अल्लाह ताला का नाम लेने से, अल्लाह ताला के अज़कार करने से, अल्लाह ताला की दीगर नेमतों से, स्टोन्स जो अल्लाह ताला की एक नेमत है, उससे हमें फ्यूलिंग मिल जाए, और हमारा ये जो जुपिटर का रेट्रोग्रेशन है ये हम पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाल सके।
वैसे एहतियाती तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि कम से कम 30% सक्सेस रेशो ऑफ ट्रैवलिंग एंड 30% सक्सेस रेशो ऑफ अजीज़ व अकारब ये नीचे आएगी। ये मेरा ओवरव्यू था, बट इंडिविजुअली इसमें कुछ कमी या ज़्यादती होगी। किसी के यहाँ अजीज़ व अकारब से बड़ी मुखालफत मिल सकती है, किसी के यहाँ ट्रैवलिंग में बड़े इशू हो सकते हैं, किसी के यहाँ बहुत थोड़े से हो सकते हैं, किसी के यहाँ बिल्कुल नॉमिनल से हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए बहरहाल आपको अपने इनफरादी जायचे की तरफ जाना चाहिए। उनके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, जब आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपको तरीका बता देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप जुपिटर की रेट्रोग्रेशन के लिए मेरी दी हुई नॉलेज से अच्छे अंदाज से समझेंगे और इस पीरियड को डील कर सकेंगे, और जो अल्लाह ताला का कलाम है उसे अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे तो वहाँ से भी कामयाबियाँ मिलेंगी। जब भी आप कोई कामयाबी हासिल करें, जब भी आपको कोई खुशी मिले, जब भी आप किसी नुकसान से बचें, जब आप अल्लाह को याद कर रहे हो, वहाँ मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। अगले हफ्ते नई खबरों के साथ मरकरी घर बदलेगा, वीनस घर बदलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं सोलर सिस्टम के, उनकी खबरों के साथ अगले हफ्ते हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने